इस नुस्खे से आपके जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं 2-3 दिन इस दवा इस्तेमाल करें। अगर आपका दर्द ठीक ना हो तो दवा वापस करके जाएं मेरे दवाखाने के ऊपर। शफा देने वाली जात अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी की मोहताजी में ना लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और भाई लास्ट टाइम मैंने इनकी वीडियो बनाई थी जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो मैंने कहा एक दफ़ा अपडेट ले लें क्योंकि मौसम कुछ अरसे में चेंज होने वाला है। और इस मौसम में जब सर्दियां आती हैं तो पुराने दर्द भी जो ना दोबारा सर उठा लेते हैं जी। और फिर इतनी तकलीफ़ में होता है इंसान कि जिसकी को इंतहा नहीं। तो भाई आज ये वीडियो होने वाली है पुराने दर्दों के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से, जो भी बॉडी में किसी किस्म का पेन वगैरह होता है, इस तरह से मोरों का दर्द हो गया, ये सब चीज़ों को लेके आज मैं इनके पास मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शरिया साहब, कैसे? अल्लाह का हैं? शुक्र सर, दुआएं आपकी, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। लास्ट हमारी वीडियो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी रही थी, लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। जी तो आज मैं इस वजह से आपके पास आया क्योंकि कुछ अरसे में दोबारा सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। बेशक जी, बेशक। और दोबारा से वो पुराने दर्द जो है ना वो इंसान के बाहर निकल आते हैं। जी, और जो तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, अजियत होने लग जाती, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो सर्दियों में खसूसी तौर पे ये ज़्यादा घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द, ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द जो है वो इतना कॉमन क्यों हो जाता है सर्दियों में स्पेशली, और क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बीमारियां शरियार साहब ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ जन्म लेती हैं, लेकिन आजकल बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। घुटनों और जोड़ों के मर्ज में मुब्तला हज़ारों मरीज दिन रात इस तकलीफ से गुजरते हैं। मौसम की तब्दीली के असरात उन पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों का मौसम ऐसे अफराद के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन इस मर्ज का ज़्यादा शिकार होती हैं। खास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें जोड़ों और घुटनों के दर्द के मसाइल का सामना आम ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इंसानी जिस्म में मौजूद जोड़ चलने फिरने, उठने बैठने और ज़िंदगी के तमाम काम सर अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें कमज़ोरी आ जाए या अपना काम करना छोड़ दें तो ज़िंदगी दूसरों की मोहताज होकर रह जाती है। जोड़ आपके जिस्म के वो हिस्से हैं जहां आपकी हड्डियां आपस में मिलती हैं। जोड़ों का दर्द एक आम शिकायत है, इसके लिए आपको मेडिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपने पेन किलर मेडिसिन खा ली तो सारी ज़िंदगी आपको जो है उससे जान नहीं छुड़वा पाएंगे। इलाज वो होता है जो 2 माह या 3 माह करवाएं, उसके बाद आपके जिस्म से दर्द जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आज इस वीडियोज़ के अंदर एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, इवन कि आपको किसी किस्म का भी दर्द हो रहा है और वो आपके उसके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो अल्लाह पाक के फजल करम से ख़त्म हो जाएगा। जी सर, मेडिकली तौर पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शंस लग जाते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, वक्ती तौर पे दर्द ख़त्म हो जाता है हमारा और हम रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जब वो मेडिसिन ख़त्म होती हैं या उस इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो दोबारा वो दर्द शुरू हो जाता है। तो आपके इलाज में तो कुछ ऐसा नहीं होगा ना? नहीं शरियार साहब, मैं मेडिकल में आपको एक बात बता दूं, मेडिकल में आपको इंजेक्शन PRP करवाई जाती है और आपके खून से चिकनाई बनाने की कोशिश की जाती है। और जब ये कारआमद नहीं होता है तो आपको कह दिया जाता है कि आप अपनी हिप्स, घुटने चेंज करवाएं। ये एक बहुत महंगा इलाज है जिससे बहुत सारे मरीज जो है वो मायूस हो जाते हैं और फिर पैरालाइज होने के भी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। हमारी हर्बल मेडिसिन के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका कामयाब इलाज है, वो भी 3 मंथ के अंदर। मेरी हर्बल में 2 से 3 माह का आप ट्रीटमेंट करवाएं हर्बल का, और अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका दर्द फौरी तौर पर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सिंपली लॉजिकल, मैं एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँगा। आप किसी अपने मौलिज, अपने डॉक्टर से दवा खाते हैं तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है कि 2-4 दिन के अंदर हमारे जिस्म में दर्द में बेहतरी आ रही है, हमारा असाब बेहतर हो रहा है। क्या जिस मकसद के लिए दवा ली उसमें हमें कोई बेहतरी आ रही है? तो अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से जोड़ों में चिकनाई भी बनती है हमारी हर्बल दवा से, और आपका प्रॉपर्ली तौर पर जो भी दर्द है, चाहे वो घुटनों का है, और अल्लाह ताला की अब मेरी तो दुआ होती है कि अल्लाह ताला कभी किसी को किसी की मोहताजी में ना लेके आए, तो इसको फौरी तौर पर आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बेशुमार लोग हमारे दवाखाने में आ रहे हैं जो प्रॉपर्ली अपना इलाज करवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका जो हर्बल का जो इलाज है ये तमाम एज ब्रैकेट वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ मखसूस
एज के हिसाब से होता है? जी शरियार साहब, उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो आजकल शिकायत ज़्यादा आ रही है 12 साल 15 साल 20 साल के बच्चे जिनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, या ज़्यादा एज के जैसे 40 है 40 60 के बाद तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आ ही जाती है कि दवा के साथ साथ थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो उसमें तो ज़्यादा, क्योंकि जवान लड़कों के अंदर तो उनका गोश्त मजबूत होता है, जैसे उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनका गोश्त जो है वो हड्डी को छोड़ देता है, तो ये जोड़ों का दर्द एक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। वो तो एक एज के हिसाब से होता है। आजकल ज़्यादातर जो जवान लड़के हैं जवान लड़कियां हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारी हर्बल के अंदर किस्में एज पे कोई डिपेंड नहीं है, आप किसी एज में भी है तो अल्लाह पाक के फजलो करम से एज के हिसाब से हम जो उनकी शरियात साहब रिपोर्ट से की जाती हैं, हम कोई बने बनाए कोर्सेज नहीं है कि जो हम जो है वो पूरे पाकिस्तान में भिजवा दी जाते हैं या पूरी दुनिया में भिजवाते हैं। हम हर पेशेंट्स की रिपोर्ट से की जाती है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो मेडिकेशन उनको जो है वो रेकमेंड की जाती है। ठीक हो गया, तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है आजकल, बहुत एक कॉमन चीज़, 2-3 कॉमन चीज़ें हैं, एक ब्लड प्रेशर और एक शुगर। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो आपकी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली शरियार साहब, वो हमारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो, आपको एसिडिटी हो, तजाबियत हो, फैटी लीवर का मसला आ रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, खुदा न खासा कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी दवा साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ उनको पूछा जाता है, उनकी रिपोर्ट से की जाती है, फिर उसी तरह मैनेज एक कोर्स मैनेज किया जाता है और वो भिजवाया जाता है। तो आपके पास इसका क्या हर्बल में क्या इलाज है, किस तरह इसमें शरियार साहब हमारे पास जैसे टैबलेट्स हैं, कैप्सूल है, पाउडर है, मजून है, एक ऑयल होता है लगाने के लिए, 5 किस्म की दवा है। वो जो कोर्स है हम पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। जैसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बना बनाया कोर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में भिजवाया जाता है। जो लोग हमारे पास यहाँ आते हैं तो उनको तो हम जो देख लिया जाता है उनकी प्रॉब्लम। इसके साथ साथ ये जो इसमें जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं, आप इसको खुद भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी रेमेडीज़ हकीम साहब जो आप बताते हैं इससे हमें बहुत बेहतरी तो आती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। जस्ट एक रेमेडी बताई जाती है, आप पहले रेमेडी इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा जो बताने वाला हूं। इसमें आप लोगों ने सिंपली लेना क्या है, और इससे इंशाल्लाह इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों के दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी अगर इसमें बेहतरी आती है तो हमारी तो दुआ है कि आपका मसला फौरी तौर पे ठीक हो जाए। अगर कोई कमी पेशी रहती तो हमारा दवाखाना, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। आप कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हमें आके दिखा सकते हैं। कराची के लोग तो मोस्टली हमें आके दिखा लेते हैं, जो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री के लोग होते हैं वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर देते हैं, तो हम उनकी रिपोर्ट देख के उनको बता दिया जाता है। अच्छा, नुस्खा आप लोगों ने क्या लेना है, मुस्तकी रूमी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है, चोप चीनी आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेनी है, इस गंध नगोरी आप लोगों ने 50 ग्राम लेनी है, सुरंजान शीरी 50 ग्राम लेना है, और सुरंजान तलख ये भी 50 ग्राम लेना है, ऊद बलसा लकड़ी है ये भी 50 ग्राम ले लेना है, सिंगाड़ा 50 ग्राम, गूंद छवारा 50 ग्राम, इसमें ज़ाफ़रान आपने लोगों ने लाजमी ऐड करना है 30 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद। जो बच्चे नहीं खाना चाहते उनको थोड़ा सा शहद मिला के पेस्ट बना दे, मजून बना दे, मीठा बन जाएगा। आप उनको लाजमी इस्तेमाल करवाएं, उनका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। जो बेचारे चल नहीं सकते, जिनके घुटनों में गैप आ गया है या उनके घुटनों में दुखन हो रही है, तो वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। आपका गुदा भी बनेगा, आपको घुटने चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई पीआरपी करवानी पड़ेगी, और अल्लाह पाक के फजलो करम से नेचुरली तरीके से आपका जो है वो घुटनों का मसला ठीक होगा। ज़बरदस्त सर। 2 चीज़ें और मुझे बताइएगा, इतनी मुश्किल चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी पंसार के पास? जी एग्जैक्टली ये मिल जाती हैं शरियात साहब। बहुत सारे लोगों को पंसार के पास जाते हैं तो वो जाने के उनको कहते हैं कि कह दिया जाता है कि जी ये चीज़ें हैं तो असली, लेकिन बाज़ बात होता है कि उनको असली मुझे तो मैं तो हिकमत जानता हूँ, मुझे तो पता है। आपको मैं बताऊँ कि ये चीज़ें लेके आए शरियात साहब, आपको जो उन्होंने देनी आपने ले आनी, आपको क्या पता कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे पंसारी हैं वो 2 नंबर भी चीज़ें दे देते हैं। तो खुद कोशिश करें इसको जान पहचान करके, नेट पे सर्च कर लें कि ये चीज़ असली है या नहीं है। तो आपके कोर्स के दौरान कोई परहेज वरहेज भी होता है, कोई परहेज करना पड़ता है? भी एग्जैक्टली उसमें शरियात साहब परहेज है, जैसे बड़ा गोश्त है, उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक है, आलू गोभी बैंगन ठंडा पानी है, ज़्यादा बादी चीज़ें हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें। वर्जिश का मामूल बनाएं। मैं बार बार कहता हूं कि वर्जिश जो आपकी वर्जिश करने से आपकी तकलीफ काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपने मौलिज से ज़रूर रब्ता करें, आपका मौलिज आपको जो है वो बेहतर रहनुमाई कर सकता है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये थोड़ी सी चीज़ों को से अवॉइड करें, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई काफ़ी सारी डिटेल इन्होंने बता दी है।
लीजिए। मज़ीद अगर आपको डिटेल पता करनी है तो उनके व्हाट्सअप के नंबर चल रहे हैं वीडियो में, आप इनसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर सकते हैं। सर जाते जाते अपना एड्रेस कंफर्म कर दें, क्योंकि बहुत से लोग एड्रेस पूछ रहे थे। शरियार साहब, हमारा एड्रेस है यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने कराची में। अच्छा, बहुत सारे लोग लाहौर से फ़ोन कर देते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब आपका कहाँ है दवाखाना, तो जब हम उनको कराची बताते हैं तो वो कहते हैं आपने बताया ही नहीं कराची, तो इसलिए हम कराची बताते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है, इसी गली में मेरा दवाखाना है, हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से। आप इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स है और आप मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, आप एक मौका हमें ज़रूर दें। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की फजल करम से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका वो मसला फौरी तौर पर ठीक होगा। हम पेशेंट वो पकड़ते हैं जिनको हम ठीक कर पाएं। मैं कहता हूँ कोई भी दवा इस्तेमाल करें, 2-4 दिन में देखें कि अगर आपको बेहतरी आ रही है तो आप आगे लेके चलें, अगर नहीं आ रही है तो आप उसको वाइंड अप कर दो, क्योंकि आपको बेहतरी नहीं आ रही तो आप वो जबरदस्ती इलाज ना करवाएं। अगर बेहतरी आ रही है तो आप उसको देखें। डॉक्टर या हकीम की पहली खुराक से अंदाजा हो जाता है कि हमें बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही है। सही हो गया। तो भाई इनका कंप्लीट एड्रेस मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, प्लस वीडियो में इनका एक टिकर चल रहा है जिसमें कंप्लीट एड्रेस भी मौजूद है, इनका नंबर भी मौजूद है। आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। सर छुट्टी तो नहीं होती आपकी? नहीं, कोई सर छुट्टी नहीं होती है, रोजाना बैठते हैं सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक। रात 8 बजे तक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरह गाइड किया और एक रेमेडी भी बता दी। ये इसलिए बताया क्योंकि शरियार साहब आगे सर्दी आने वाली है और बहुत तकलीफें होने वाली हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं कि जी हकीम साहब सर्दी आ रही है, इसके लिए पहले ही से वो कोई दवाई मंगवाना शुरू कर देते हैं। तो हमने कोशिश करा कि एक ऐसी रेमेडी बता दी जाए जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप घर बैठे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अगर बेहतरी नहीं आ रही है तो आप बना बनाया कोर्स हमसे मंगवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी जो रिपोर्ट्स देख के, आपकी जो प्रॉब्लम्स को समझ के आपको दवा भिजवाई जाए। ठीक हो गया जी। तो सर इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके ताकि आप भी सवाब में शामिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।